मनु के दो पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत चाहते थे। इस कारण राजा उनकी बात का बहुत मान रखते थे। वहीं सुनीति बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की होने के कारण सदा भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे, तभी राजकुमार उत्तम उनके पास आया। राजा ने उसे गोद में बिठाया और उसके साथ खेलने लगे। कुछ समय के बाद ध्रुव भी वहां आया। वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। यह देखकर रानी सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, इस राज सिंहासन पर केवल मेरे गर्भ से जन्मा पुत्र ही बैठ सकता है। अगर तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, भगवान की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर इस सिंहासन का हकदार बनकर दिखा। राजा उत्तानपाद को रानी की बात का बहुत बुरा लगा, परंतु स्त्री मोह के कारण वे कुछ कह न सके। यह सुनकर बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गए। सुनीति ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने रोते हुए अपने दुर्भाग्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी छोटी माता का कोई दोष नहीं है। यह सब भाग्य का खेल है। तुम भी उसी पिता की संतान हो जिस पिता की संतान उत्तम है, इसलिए किसी को दोष देने से अच्छा है इस दुख से बचने के लिए कमलनयन श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करो। उनके सिवा इस संसार में कोई भी तुम्हारे इस दुख को कम नहीं कर सकता। बालक ध्रुव उसी क्षण अपने पिता की नगरी को छोड़कर वन की ओर चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से रास्ते में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने ध्रुव से वन जाने का कारण पूछा। ध्रुव ने उन्हें सारी बात बताई। तब नारद जी ने सोचा यह छोटा सा बालक वन में डर जाएगा, इसलिए उन्होंने बालक ध्रुव को समझाकर घर भेजने का प्रयत्न किया। किंतु ध्रुव के दृढ़ निश्चय और निश्चल भक्ति को देखकर नारद जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। नारद जी से भक्ति का पूरा विधि विधान जानकर बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने यमुना में स्नान कर श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजा की और नारद जी के बताए मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने में उन्होंने प्रत्येक तीसरे दिन फल ग्रहण कर उपवास पूरा किया। दूसरे महीने में 1 सप्ताह का उपवास रखकर फल ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिन और चौथे महीने में 12 दिन बाद फल ग्रहण करने के नियम का पालन किया। इसके बाद उनमें अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास पर नियंत्रण पा लिया। बिना श्वास के वे मंत्र का जाप करने लगे। छठे महीने से लगातार 5 वर्ष तक एक पैर पर तप करने लगे। जब भी भक्त ध्रुव अपना पैर बदलते तब धरती कांपने लगती। 5 वर्ष के बाद भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए, किंतु बालक ध्रुव उन्हें देखकर अपनी सुधबुद्ध भूल कर देखते रह गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने अपने शंख से उनके गालों को छुआ। प्रभु के स्पर्श से भक्त ध्रुव के अंदर तत्वज्ञान का प्रकाश हो गया। वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। भगवान को पहचान कर भक्त ध्रुव ने उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर भक्त ध्रुव को वरदान दिया और कहा, बेटा, इस संसार में अपने पिता के वानप्रस्थ के समय राजा बनकर राज कर। जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो मेरी कृपा से तुम ब्रह्मांड के केंद्र भूल धाम में विराजमान हो जाओगे, जिसकी सभी ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल प्रदक्षिणा करते हैं। यह कहकर श्रीहरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भक्त ध्रुव जब अपने नगर पहुंचे तो उनकी दोनों माताओं ने उनका स्वागत किया। छोटी माता सुरुचि के मन से सारा बैर चला गया। कुछ दिनों के बाद महाराज ने वैराग्य लेकर वन में जाने का फैसला किया और पुत्र ध्रुव का राज्याभिषेक कर दिया।
राजा ध्रुव ने दीर्घकाल तक भगवान की भक्ति करते हुए भोगों में लिप्त हुए बगैर शासन किया। अंत में वे सब कुछ छोड़कर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। उसके बाद नदी के तट पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। कुछ पल के बाद भगवान विष्णु के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर उन्हें लेने आए। उन्होंने भक्त ध्रुव से विमान में बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्रभु, जिस धाम की सभी ग्रह नक्षत्र प्रदक्षिणा करते हैं, हम आपको वहां ले जाने के लिए आए हैं। भक्त ध्रुव ने सभी मुनियों को प्रमाण उनका आशीर्वाद लिया और विमान की ओर प्रस्थान किया। तभी वहां यम देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह मृत्युलोक है, अर्थात बिना मुझे स्पर्श किए कोई इस संसार से नहीं जा सकता। यह सुनकर भक्त ध्रुव ने उनके सिर पर पैर रखा और विमान में प्रस्थान किया। आज भी भक्त ध्रुव ध्रुवतारा धाम में विराजते हैं।